अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज सबसे बड़ा मुकदमा अवाम का सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था, जिसका आज फैसला हुआ। 13 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया और इसके अंदर हमने सुप्रीम कोर्ट में एक ही आवाज़ सुनते हुए तमाम लोगों से सुनी, जिसमें यह कहा गया कि विल ऑफ द पीपल जो है वो प्रिवेल की गई। और इसमें इस फैसले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का हकदार करार दिया गया। इस 13 रुकनी बेंच का ये फैसला जो है तकसीम था। इसमें तमाम जजेस की ये राय थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया PTI से और उसके बाद PTI के तमाम उम्मीदवारों को इंडिपेंडेंट करार दिया गया, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की गलत तशरीह की गई और ये गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम था इलेक्शन कमीशन का। ताहम 9 जजेस की ये राय थी कि PTI ही हकदार है इन मखसूस नशिस्तों की, क्योंकि अवाम ने PTI को वोट दिया था। कुछ जजेस ने मजीद इख्तलाफ किया और उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को अपील किया। इसमें 2 जजेस शामिल थे, जबकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जनाब जस्टिस मंदोखेल साहब जो हैं, जमाल मंदोखेल साहब, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक को जो है मुस्तरद किया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले को भी गैर आईनी करार दिया, लेकिन उन्होंने PTI के हक में जो है कि राय नहीं दी। इस फैसले के बाद हुकूमती हलकों के अंदर जो सरेदस्त रद्द अमल आया है, उसमें PMLN की जानिब से और पीपल्स पार्टी की जानिब से इस फैसले के खिलाफ रिव्यू की अभी बात की गई है। उन्होंने कहा कि हम इसका जायजा लेंगे। इसमें उनके ख्याल के मुताबिक जिन्होंने हक नहीं भी मांगा था, जो फरीक नहीं थे, उनको वो हक दे दिया गया। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने ज़राए के हवाले से जो खबर जारी की है, उन्होंने भी कहा है कि PTI को कभी भी सियासी जमात से डीलिस्ट नहीं किया गया था, उनको सियासी जमात तस्लीम किया गया, अभी वो सियासी जमात हैं। लेकिन इस फैसले में जो इंतखाबी निशान लिया गया था या जिस फैसले के हवाले से सारी बात की गई है, उन्होंने कहा ये समझ से बालातर है। अब पता नहीं उनको क्या चीज़ इसमें समझ नहीं आ रही। ताहम JUI ने इस फैसले का खैर मकदम किया है और उन्होंने कहा है कि वो इसमें अपील में नहीं जाएंगे। इस केस में JUI ने क्लेम किया था कि उनको भी मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, लेकिन JUI के अमीर ने अनाउंसमेंट किया है कि वो अपील में नहीं जाएंगे। अगर इनफरादी तौर के ऊपर कोई उनका मेंबर जो इससे मुतासिर हुआ वो जाता है तो उसको नहीं रोका जाएगा। ये सारी सूरत हाल है। इस फैसले के असरात क्या होंगे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर? पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल हिस्ट्री एक बड़ी तवील है, जिसके अंदर बहुत से निशेबो फराज रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा? सियासत भी, अदालत भी और आइन की बालादस्ती, पार्लिमान की बालादस्ती के हवाले से ये वो मौज़ूआत है जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाए हमारे साथ अमजद शाह साहब, पाक कौंसिल के सीनियर मेंबर हैं। इसके अलावा रियासत अली आज़ाद साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, और नईम पंजोता साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। पंजोता साहब, सबसे पहले आपसे शुरू कर लेते हैं कि बड़े तवील अरसे के बाद बिलाखिर एक अच्छी खबर आपको भी मिली और आपकी जमात को भी मिली, और ये गिला जो है कि कहीं कहीं जो है कि हुकूमती हलकों की जो बात कर रही है कि आप तो इंसाफ मांगने ही नहीं गए थे, इंसाफ आपको दे दिया गया। और आज दोबारा से जो है कि हमें वो बाज़गश सुनाई दी है कि शायद अभी भी आप कहीं ना कहीं किसी के दिल या गोशे में लाडले ज़रूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। देखें, पहली बात तो ये है कि मैं ये कहूँगा कि ये ज़बरदस्त इंसाफ के ऊपर मबनी फ़ैसला है और इंसाफ इस कौम को दिया गया है, आवाम को दिया गया है, जमहूरियत को दिया गया है। जो एक प्रोग्राम बनाया गया था कि आइन के अंदर तरामीम की जाएगी, एक ऐसे अंधे कानून लेकर आए जाएंगे, तो वो सारे प्लान चौपट हुए हैं और कोई इसमें दो राय है ही नहीं जो ये कहे कि जनाब बड़ा ये तो बड़ा मामला वही था, गुड्डू CU वाला था। आज मैं देख रहा था मुख्तलिफ साहबान जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो इस अदालत के फैसले के ऊपर हावी होने के लिए, इस अदालत के फैसले के ऊपर क्रिटिसिज्म करने के लिए वो कह रहे थे कि जनाब आज भी कोई अदालतों का लाडला है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये अवाम के हक में फैसला है। और देखें, आज इलेक्शन कमीशन को भी हम देख रहे थे, इलेक्शन कमीशन जो है वो कह रहा था कि ये फैसला जो है समझ से बालातर है, ज़राए से खबर चल रही थी और इलेक्शन कमीशन ने ज़राए से ये भी खबर चलवाई है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कभी भी ये नहीं कहा कि वो पार्टी नहीं है। तो पार्टी नहीं है तो फिर आज़ाद हमें क्यों किया गया? मैं तो खुद लड़ा हूँ इलेक्शन और हमने जाकर सर्टिफिकेट जमा करवाया और हम हर रोज़ यही कह रहे थे कि हम बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के तौर पर गए थे और इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रटेशन की थी। ये सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत भी रिमार्क्स बार बार दिए गए कि इलेक्शन कमीशन कैसे
उम्मीदवारान को आज़ाद कर सकता है, जबकि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से तलक रखते हैं, क्योंकि वो जो बल्ले का फैसला था, बल्ले को फैसले को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बल्ला तो ले लिया गया है, तो लिहाजा ये अब उम्मीदवार भी जो हैं ये आज़ाद हैं। तो वो जो गलत तशरीह थी उसके ऊपर आर्टिकल 6 का इसीलिए हमने मुतालबा रखा है, और हमने इसलिए मुतालबा रखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और तमाम जितने मेंबरान हैं वो सारे इस्तीफा दें, क्योंकि पहले एक धांधली इलेक्शन करवाया गया। एक मेंबर ने तो शायद सपोर्ट किया था आपके फैसले को, उनसे भी इस्तीफा मांग रहे हैं। देखें, हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल अगर सारी सूरत हाल देखें ना, तो जैसे इलेक्शन धांधली ज़्यादा करवाए गए, जैसे हमारे उम्मीदवारों को उतरने नहीं दिया गया, जैसे पेपर रिजेक्ट किए गए, जैसे हमसे सीटें जो हैं वो फॉर्म 47 के मुताबिक छीनी गई। फिर उसके बाद जब इलेक्शन आया, इलेक्शन के बाद आप देख लें कि किस तरह मखसूस नशिस्तें और जमातों को बांट दी गई। एक लम्हे के लिए भी इलेक्शन कमीशन का वकील ये कन्विंस नहीं कर सकता कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक ये सीटें PMLN की बनती हैं या पीपल्स पार्टी की बनती हैं या किसी और जमात की बनती हैं, बल्कि जिसको आवाम ने वोट दिए उसी की बनती हैं। और इलेक्शन कमीशन की जो गलत तशरीह थी उसके ऊपर फैसला आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के उम्मीदवारों को आज़ाद खुद किया था इलेक्शन कमीशन ने। तो इलेक्शन कमीशन ने जब किया था तो गलती तो उनकी है, PTI की तो नहीं थी। तो आज अगर ये क्रिटिसाइज किया जाए कि PTI तो वहां पर उन्होंने दरखास्त ही नहीं दी, तो हमने दरखास्त भी दी थी, लेकिन बेसिक गलती थी यहां से जहां से उन्होंने आकर रिटेस्ट किया, ये उम्मीदवार जो हैं वो PTI के थे और PTI को सीटें जानी चाहिए। अमजद शाह साहब, आपकी तरफ आता हूं। आप जो है कि पाकिस्तान की तारीख आपने देखी भी है, पढ़ी भी है और हिस्सा भी रहे हैं आप बहुत सी तहरीकों का, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल बैटल्स रही हैं उनमें भी आप सफ़े अव्वल के हरावल दस्ते में रहे हैं। ये बताएं कि जो अमूमन अदालती फैसलों के बाद जो है कि या नज़रिया ज़रूरत कहते हैं ना, या नज़रिया ज़ाती ज़रूरत कहते हैं, और आज कुछ नई भी इख्तराएँ हमने देखी सोशल मीडिया के ऊपर, इस सारे फैसले को आप क्या समझते हैं कि आयन, कानून, इलेक्शन एक्ट, सारी चीज़ें आपके सामने आए कि ये एक बेहतर फैसला है, और इस फैसले के नतीजे में जो सियासी माहौल के अंदर बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल था, कशीदगी थी, उसमें इजाफा होगा, कमी होगी, या किस तरफ जाएगा पाकिस्तान? ऐसा है कि अगर हम इलेक्शन एक्ट को देखें और इसी तरह आइन की उन आर्टिकल्स को देखें जो खास तौर पर ये स्पेशल सीटों के हवाले से है, बेयर रीडिंग ऑफ द एक्ट और बेयर रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमें महसूस होता है कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला या इलेक्शन कमीशन का फैसला निस्बतन करीब था आइन और कानून के। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जब देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंसाफ के तो बिल्कुल करीब, इंसाफ, मुकम्मल इंसाफ। मैं इस कुछ भी नहीं समझता कि अगर इसी किस्म का फैसला करना चाहिए था तो फिर इन्हें पूरा इलेक्शन का खत्म करके नए इलेक्शन कराने चाहिए थे। अगर हम देखें कि इलेक्शन में क्या कुछ हुआ था, अगर हमने इस सारी चीजों को धोना ही था, तो सुप्रीम कोर्ट अगर आज साफ करने की पोजीशन में थी तो सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए था कि ये सारा जो प्रोसेस था इस सारे को नए सिरे से होना चाहिए। शाह साहब, इस सवाल में एक और अलग से एक पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है जिसकी अभी समाअत नहीं हुई, और जो अभी मैंने पंजोता साहब से भी कह रहे थे कि आप शायद फरीक बहुत आखिर में जाके बने थे, और जो इतराज़ हुकूमत की तरफ से आ रहा है कि जो फरीक था ये नहीं, या इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है उसको रिलीफ दिया गया है, तो वो अगर जो आप बात कर रहे हैं तो उसमें जो एक अलग से पिटीशन है तो या तो उसको भी टेकअप कर लेते इसके साथ, तो फिर तो बिल्कुल आपकी बात बजाय है, या अगर वो टेकअप नहीं की तो अभी भी उसको किया जा सकता है। देखिए उसको आज तो उन्होंने देखे ना भाई, PTI का तो इस पूरे मुकदमे में कोई खास रोल नहीं था, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रोल था। तमाम आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए थे, और इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन कमीशन के फैसले और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खड़ी थी कि यह फैसला ठीक है या गलत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार कौन थे सर? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हर वो मेंबर जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाके शामिल हुआ है, वो मेंबर कौन थे? असेंबली में पहुंचने के लिए जितने लोग भी वहां पे गए हैं, जो जिन्होंने ज्वाइन किया है, ज्वाइन नहीं किया सर, आजाद किया गया था जानबूझकर, और आजाद उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन ने किए थे। फैसला जरा चेक करें सर। छोटी सी बात सुन लें जी सर। इस तरह से है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला का सारा मुकदमा था, और फैसला उन्होंने किया कि PTI को ये सीटें मिलनी चाहिए। फैसला इंसाफ के तकाजे तो पूरे करता है, क्योंकि बेसिकली तो ये सारा वोट जो सुन्नी इत्तेहाद PTI को मिला था, को मिला था वो PTI का था। इसी तरह सीटें PTI को देनी चाहिए थी, लेकिन अगर किसी हद तक सुप्रीम कोर्ट जाना था
तो फिर मुकम्मल इंसाफ कर देते। फिर उन्हें चाहिए था कि इस पूरे इलेक्शन सिस्टम को एक ही दफा में वो इसको फारिग करके और प्रॉपर इलेक्शन करवा देते, तो मेरा ख्याल है हम एक नए सिस्टम में चले जाते। मैं जरा बेहतरी की हमारा टर्निंग पॉइंट होता है इस कौम का। लेकिन अब ये होगा कि इनको सीटें मिल गई हैं, ये अब जाके असेंबली में बैठ जाएंगे ये और इंतजार करेंगे कि किस दिन इनकी उंगली पकड़ी जाएगी और ये उधर आ जाएंगे और शहबाज शरीफ साहब एस्टैब्लिशमेंट के वो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आते हैं कि अब आगे उंगली को पकड़ेगा। तो अभी तो फैसले पे अमल नहीं हुआ, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं। रियासत आजाद साहब, आपकी तरफ मैं आ रहा हूं कि दो चीजें बड़ी अहम है, एक पंजोथा साहब जो बात कर रहे हैं और एक अमजद शाह साहब ने कि मुकम्मल इंसाफ की। और ये मुकम्मल इंसाफ की टर्म जो है बार बार इस समात के दौरान भी इस्तेमाल हुई। अतर मिनल्ला साहब ने भी और मंसूर अली शाह साहब ने भी, जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी, आयशा साहिबा ने भी बात की और जजेस बात करते हैं कि कंप्लीट जस्टिस होता हुआ नजर आना चाहिए। तो ये जो बात अभी हो रही है, तो आप समझते हैं कि वाकई इस तरफ आगे हमें बढ़ना चाहिए कि जो वो पिटीशन भी है उसको भी टेकअप कर लेते हैं इसके साथ, या फौरी तौर के ऊपर कर लेनी चाहिए, या ये फैसला जो हुआ ये काफ़ी है पाकिस्तान की? खालिद भाई, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो चल रही है उसको किसी ने एड्रेस नहीं किया। मैं आपके सामने कोशिश करूंगा कि उसको एड्रेस करूं। ये जो सवाल उठाया जा रहा है कि ये जो पीटीआई है ये तो सुप्रीम कोर्ट गई नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद गई है। इस चीज़ को सिर्फ एक पॉइंट पे आपने, ये मेरी बात बड़ी गौर से सुननी है कि प्री इलेक्शन क्या स्टेटस था पीटीआई का। वो पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी थी। जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने इन द लाइट ऑफ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इनसे बल्ला ले लिया वापस, उनको कह दिया कि आप आज़ाद हैं, उनका स्टेटस चेंज हो गया। जब इलेक्शन हो गया तो आफ्टर इलेक्शन उनका स्टेटस चेंज हो गया। प्री इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन। पहले वो तहरीक इंसाफ थी, बाद में वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल होगी। अच्छा, प्री इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन और ड्यूरिंग इलेक्शन जो है वो भी एक स्टेटस। मैं यही कह रहा हूं, जब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना था पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को, तो वो तहरीक इंसाफ के नाम से तो नहीं कर सकते थे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से, इसलिए गए वो वहां पे। और जब उन्होंने वो फैसला सेट साइड कर दिया तो फिर आप एंटी स्टेटस को चले गए। ये इंपॉर्टेंट। अब एंटी स्टेटस को आप जाएंगे तो वो तहरीक इंसाफ ही कहलाएगी, क्योंकि वो प्रीवियस स्टेटस पे चली गई। और आखिरी स्टेज पे कि फ्रीक शायद बन भी गए थे सलमान अकरम भाई, ना भी हो जब वो फैसला सेट साइड हो गया तो एंटी स्टेटस को चली गई, वो तहरीक इंसाफ की पोजीशन में चली गई। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अंडर आर्टिकल 187 सब आर्टिकल 1 है उसके अंदर लिखा हुआ है कंप्लीट जस्टिस, सब्सटेंशियल जस्टिस। वो क्या है? वो ये है कि आप पाबंद नहीं है किसी प्रोसीजर के, किसी जाब्ते के। हम एक मैक्सिम भी इस्तेमाल करते हैं, इट इज नॉट जस्टिस दैट द जस्टिस हैज बीन डन बट इट सीम्स टू बी डन। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस मैक्सिम को एप्लीकेबल कर दिया है। मैं समझता हूं कि पीटीआई के साथ देखें ये बड़ी ज्यादती हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी हमसे गलत, हमारा फैसला जो था उसको गलत इंटरप्रेट किया गया। अंडर आर्टिकल 186 कॉन्स्टिट्यूशन का जुल्फकार अली भुट्टो का रेफरेंस प्रेसिडेंट भेजता है और उनको ये होल्ड किया जाता है कि आर्टिकल 10A को नहीं अवेल किया गया था, उस वक्त नहीं दिया गया था। अब उन्होंने उस गलती को दुरुस्त कर दिया। अब यही केस कि जब पीटीआई वाले गए, इन्होंने वहां पे अपने टिकट भी दिए तो उन्होंने कहा नहीं जी आप तो है ही नहीं है। उन्होंने फिर वक्त से पहले लिस्ट भी नहीं दी। ये एक इरेगुलरिटी और इलीगैलिटी में फर्क है। इरेगुलरिटी जो है वो क्योरेबल है और इलीगैलिटी क्योरेबल नहीं है। तो आज उन्होंने उस गलती को, जैसे उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो के रेफरेंस पे दुरुस्त कर दिया, इस गलती को भी पीटीआई की दुरुस्त कर दिया। चूंकि जब इलेक्शन हुए तो वहां पे जो सर्कमस्टांसेस थे वो आपके सामने है। वहां पे तो एक तूफान बरपा था, एक जंगी बुनियादों पे इलेक्शन, ये भी नहीं लग रहा था, डायलमा की सिचुएशन थी कि इलेक्शन होते भी हैं या नहीं होते। इन हालात में लॉ फेवर द एडजुडिकेशन ऑन मेरिट रादर देन द टेक्निकलिटीज दैट द डिसीजन व्हिच हैज बीन pronounced by the Supreme Court of Pakistan, in my view that is a landmark judgment। और यही substantial justice था, यही complete justice था। लिहाजा ये कहना कि पीटीआई गई नहीं, उनको रिलीफ मिल गया, ये कहना गलत है, बिल्कुल गलत है। चूंकि उनका स्टेटस जब जजमेंट आ गई तो वो प्रीवियस स्टेटस पे चले गए। वो पीटीआई अब सीटें उधर ही जाएंगी। सुन्नी या तो वो फैसला मेंटेन रहता
इलेक्शन कमीशन का, तो फिर तो ये कहा जा सकता है भी गलत हुआ है। जब उन्होंने वो बुनियादी फैसले ही उड़ा दिया, सेट साइड कर दिया, तो पीटीआई तो अपने स्टेटस पे चली गई। चलिए जरा ब्रेक ले लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ये भी देखा जाएगा कि 13 रुकनी बेंच का ये फैसला और इस पे अगर हुकूमत या कोई फरीक नजरसानी या अपील का सोच रहा है तो इस वक्त कानून के अंदर कितनी गुंजाइश है, और अगर ये आती है रिव्यू या अपील के लिए तो क्या यही बेंच होगा या बड़ा बेंच होगा, और इससे बड़ा तो 17 ही जज हैं टोटल सुप्रीम कोर्ट में, तो वो उसकी हैयत किस किस्म की होगी, इस पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।